हेलो दोस्त, यहाँ पतली वाली क्रोशिया हुक लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं। वाइट कलर और ये स्काई ब्लू, ये लाइट कलर से ही हम बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए बनाते हैं इसको। बहुत सुंदर सा एक क्यूट सा पिंक मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग में हम बनाएंगे सबसे पहले, और ये जो हम चेन बना रहे हैं, बस यही एक बार हम चेन बनाएंगे। इसमें सिर्फ हमें ये बात का ध्यान देना है कि हमें एक बार भी चेन नहीं बनाएंगे। हम सभी में सिंगल क्रोशिया ही पूरे में ही बनाना है। पूरा पैटर्न ही हमें सिंगल क्रोशिया से बनाने हैं। तो उससे क्या होगा ना कि फिनिशिंग बहुत सुंदर से आएंगे। तो हमें चेन बिल्कुल नहीं बनाना है एक जगह प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें बना लेते हैं। इस रिंग में सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया, इसको काउंट नहीं करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गए, 2 3 4 5 और ये एक 6। देखिए इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये रिंग को हम बंद कर देंगे खींचकर। और बस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारा पैटर्न पेंगुइन बनाना। और जो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे, जो चेन बनाए थे, उसमें अटैच नहीं करेंगे। जो हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से अटैच कर देंगे। ये मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। और देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसमें चेन बिल्कुल नहीं बनाना है। तो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए इसमें 12 बनाने हैं, मतलब 6 के बाद हमें 12 बनाने हैं। हमें 2-2 बनाएंगे। तो सबसे पहला बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहला सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं ऐसे, और इसी में हम लगा देंगे मार्कर। तो हम सबसे पहले मार्कर लगा देते हैं। पहला सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है ये वाला, इसी में लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये जो चेन है, इसी चेन में हम लगा देंगे और इसी से हम सारा में सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक बार भी चेन नहीं बनाएंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब बहुत ज़्यादा आसान है, इसको ध्यान से आप बनाइएगा तो बहुत सुंदर और बहुत क्यूट बनते हैं। तो इसी में हम 2 बना लेंगे। सबसे पहले हम 2 बना लेंगे इसमें, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे भी 2 बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से 2 बना लेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट पे भी 2 बना लेंगे, यानी कि टोटल हमें 12 बना लेने हैं इसमें। उसके नेक्स्ट पे भी 2 बना लेंगे। उसके नेक्स्ट पे भी 2 बना लेंगे। उसके नेक्स्ट पे भी 2 बना लेंगे। यानी 6 बार हमें बनाने हैं। 2-2 बनाया था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो चुके हैं मेरे। अब इसमें जिसमें पहला सिंगल क्रोशिया था उसमें हम पहला सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया जहाँ बनाए थे वहीं पर हम एक पहला सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हम पहला सिंगल क्रोशिया बना देंगे और यहीं पर हम लगा देंगे अपना मार्कर। पहला सिंगल क्रोशिया जो बनाए उसी में मार्कर लगा देंगे। उसके बाद हमें फिर 18 बनाना है, यानी कि फिर 6 इसमें बढ़ाएंगे। तो पहला ये सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले पे हम बढ़ाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया, ये 2, और इसी पे हम एक और बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट पे फिर हम 1 बनाएंगे। उसके नेक्स्ट पे हम 2 बनाएंगे। उसके नेक्स्ट पे फिर हम 1 बनाएंगे। देखिएगा इसी तरह है, जो पहले भी हम ये पैटर्न बताए हैं बिल्कुल उसी तरह करने, बस हमें चेन नहीं बनाने। चेन नहीं बनाएंगे तो इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत सुंदर से सिर्फ सिंगल क्रोशिया की तरह आएंगे, तो सुंदर सा बन के तैयार होंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया बनाए, उसके बाद दूसरे वाले पे फिर 2 बार बनाए, फिर उसके बाद पे 1, उसके बाद पे 2। इस तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 1 बनाना है, फिर 2 बनाने हैं, फिर 1 बनाने हैं, फिर 2 बनाने हैं। इस तरह से हमारे ये बढ़ते जाएंगे। ये पूरा इस राउंड में हमारे 18 होंगे, यानी कि 18 हमारे पास सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। पहला देखिए ये हमारे 18 कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो मार्कर लगाए थे वहाँ, इसको यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये 18 हो चुके हैं। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इस पर हम मार्कर लगा देंगे। तो ये हमारी पहला सिंगल क्रोशिया है। 18 बनाने के बाद ये जो है ये पहला है। तो इसको इस तरह से ध्यान दीजिएगा इस तरफ कि आपको बिल्कुल गिन के आप बनाइएगा। अब बहुत जल्दी बनेंगे। एक बार आप बना गए, फर्स्ट राउंड में 6 बनाए, सेकेंड राउंड में 12, थर्ड राउंड में मैंने 18 बनाए, फोर्थ राउंड में फिर हमारे 6 बढ़ जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर बना देंगे 24, यानी 24।
तो 24 कैसे बनाएंगे, पहला एक एक बनाए, पहला इसमें चेन में मैंने एक सिंगल क्रॉसिया ये वाला बनाए हैं, फिर दूसरे पे भी एक बनाएंगे और तीसरे पे हम जाके 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर एक बनाएंगे, फिर उसके बाद एक बनाएंगे, ये 2 बना लिए। उसके बाद फिर इसमें 2 बनाएंगे, एक एक बना लिए, फिर इसमें 2 बना लेंगे, फिर उसके बाद एक बनाएंगे, उसके बाद एक बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 2 बना देंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, एक एक उसके बाद 2, एक एक फिर 2, माने एक चेन में एक बनाएंगे, फिर दूसरे चेन में एक बनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे वाले चेन में हम 2 बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे लास्ट वाले पे। तो आप गिन के बनाइएगा। यहाँ मेरे 4th राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, 4 में हमारे पास पूरा टोटल हो गया 24। यहाँ तक जहाँ मार्कर लगाए हैं इसको नहीं काउंट करना है, जहाँ तक हम बना लिए हैं ये हमारे हो गए हैं 24 सिंगल क्रॉसिया। तो आप ऐसे चेन है जो ये इस चेन को भी गिन के आप 24 काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो मार्कर है यहाँ से हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। 5th राउंड में हमें बनाने हैं 30, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5th राउंड हमारे जहाँ मार्कर है वहाँ से स्टार्ट होंगे। तो पहला मेरा सिंगल क्रॉसिया हमने इसमें बना लिया और यहाँ हम मार्कर लगा देंगे, पहला सिंगल क्रॉसिया, उसके बाद वाले चेन पे फिर एक सिंगल क्रॉसिया, फिर उसके बाद वाले पे एक सिंगल क्रॉसिया। 3 बार हम बनाएंगे और चौथे पे हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम 2 बना देंगे। उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे हर एक चेन पे, 1 2 और ये 3। उसके बाद वाले पे फिर हम 2 बना देंगे, एक बढ़ जाएंगे हमारे, 1 2 बना लिए। उसके बाद फिर एक एक चेन पे एक एक बना लेंगे 3 बार, 1 2 और ये 1 3 बनाने के बाद फिर चौथे पे हम बढ़ा देंगे, यानी बढ़ाने का मतलब है कि हमें 2 बनाने हैं। देखिएगा इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये 5th राउंड है और यही बस, इसके बाद हमें बढ़ाने नहीं है, ये 5th राउंड तक ही हमें बनाने हैं। उसके बाद इसका शेप देना शुरू करेंगे पेंगुइन का। तो ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं 3 बार। देखिएगा ये लास्ट वाला है मेरा, मार्कर के पहले वाला है, तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे। तो ये हमारे राउंड 5वां राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हमेशा जहाँ मार्कर लगाए हैं ठीक उसके पहले वाला में हमें फिनिश करना है एक राउंड। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 ये 5, 5वां राउंड में हमारे पास टोटल है 30, बस पूरा टोटल 30 स्टिचेस है, यानी 30 सिंगल क्रॉसिया है। और इसके बाद 6ठा राउंड में देखिएगा हमें 30 के ऊपर 30 ही बनाने, इसमें बढ़ाना नहीं है। अब हमें कहीं भी बढ़ाने नहीं है, अब सिर्फ घटाने हैं, वो भी हम 16-17 राउंड से हम घटाना शुरू करेंगे। तो हमें ये 5 से लेकर 16 राउंड तक अभी हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। तो इस 30 को ही हमें पूरा बनाते चले जाना है। तो सबसे पहला हम ये जो 6th राउंड है इसमें 30 के 30 सिर्फ इसी कलर से बनाएंगे। उसके बाद 7 राउंड से कलर चेंज होंगे थोड़े से। तो सबसे पहला हम सिंगल क्रॉसिया इसमें बना लेते हैं। ये पहला सिंगल क्रॉसिया है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम सबसे पहले लगा देंगे एक मार्कर। हर बार पहला सिंगल क्रॉसिया बना के आप मार्कर लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको पता चलेंगे कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और इसके ठीक बगल वाले पे हमें ख़त्म करने हैं। तो इसलिए मार्कर, आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप कोई भी मार्कर ले सकते हैं, सेफ्टी पिन ले सकते हैं, कोई दूसरे कलर का धागा से भी आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, दूसरे कलर का धागा। तो आप आराम से आपको पता चलेंगे कि एक हमें निशान दे देना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रॉसिया है और सभी पे एक सिंगल क्रॉसिया हम कंप्लीट करेंगे। सभी पे एक बना लेते हैं। ये हमारे 6ठा राउंड है। देखिएगा ये मैंने 6th राउंड मेरे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6ठा राउंड था। 6th राउंड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास 30 है और 30 ही रहने चाहिए। आप इसको गिनते रहिएगा बीच बीच में कि 30 से कम ना हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर हमारा 7th राउंड स्टार्ट होगा। तो अब हमें वाइट कलर ऐड करना है। पेंगुइन का जो बॉडी का पार्ट होता है वो हमें बनाने हैं। तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीच से, क्योंकि पेंगुइन का बॉडी वाइट कलर का सिर्फ बीचों बीच ही रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा जो मार्कर है, यहाँ से हमें राउंड स्टार्ट करने होते हैं, इसके ठीक पहले हमें राउंड ख़त्म करने होते हैं। तो ध्यान इसका ही देना है कि आपको राउंड यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ हम मार्कर लगाए हैं ये वाला चेन,
देखिएगा जहाँ मार्कर लगाए हैं ठीक वहाँ से हमें स्टार्ट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले पहला हम अपना सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ हम मार्कर लगा देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। इसी तरह हम यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसका बॉडी बीचों बीच आएगा तब हम यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 8 सिंगल क्रोशिया इस स्काई ब्लू कलर से बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। उसके बाद हमें 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। देखिए ये जब 8वां आएगा तो आपको इसी तरह यहीं से धागा अटैच करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। 7वां आपने कंप्लीट कर लिया, जब 8वां में आप इस तरह से धागा डाल के इसको खींचेंगे, इस धागा को, तो इसको क्लोज़ नहीं करेंगे और यहीं से हम अपना वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे। ध्यान इसमें से इस तरह से पास कर देंगे। देखिएगा इस तरह से, कुछ नहीं करना है, इन दोनों लूप के अंदर से इस तरह से धागा को पास कर देना है। देखिएगा इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 8 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से। और इसको हम इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया वाइट से बनाएंगे। देखिएगा हम वाइट से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागा को बीच में लेकर ही बुनना है, यानी इसको बीच में ले लेंगे और यहाँ से हम पहला वाइट से बनाएंगे। ये जो वाइट से बना हुआ है इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा 8वां था। यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे ये हो गए। ये हमारे 1 नहीं है, ये सिर्फ हमने वाइट कलर इसमें अटैच किया है। तो यहाँ से हम 2 बनाएंगे सबसे पहले। और ये जो धागा है वाइट कलर का और स्काई ब्लू कलर का, दोनों को इसमें, स्काई ब्लू को अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो आप वाइट से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 हो गए। देखिए मैंने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए देखिए इसको अंदर डालते हुए इस तरह से धागा खींच के निकालेंगे। और इसको जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो जब 2 बचे रहेंगे तभी हम कलर चेंज कर देंगे। देखिएगा उसको अब स्काई ब्लू से बनाएंगे। स्काई ब्लू से हम इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे। थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छा है। धागा को जब भी बनाइएगा एक बार खींच लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ जब भी हम कलर चेंज करेंगे, यानी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वाइट से, और जब दूसरा बनाएंगे तब ये जब 2 बचे रहेंगे तभी हम इसका कलर चेंज कर देंगे। देखिए इससे, यानी कि अब हमें इससे बनाने हैं तो हम उसी वक्त हम चेंज कर देंगे। और यहाँ वाइट वाला धागा को भी अंदर से इस तरह से, दोनों को, ये जो दोनों धागा यानी जिससे बना रहे हैं और जो ये जो स्टार्ट किए थे उससे, दोनों को अंदर से इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ बनाएंगे हम 4 सिंगल क्रोशिया स्काई ब्लू से। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्काई ब्लू से। जब चौथा वाला आएगा तब उसी वक्त हम इसका कलर चेंज कर देंगे। देखिएगा 1 2 3 हो गए। अब चौथा बना रहे हैं। देखिए जैसे ही चौथा का ये जो निकालेंगे और इसी वक्त हम वाइट कलर का धागा इसके अंदर से पास कर देंगे। देखिएगा इस तरह से। अब इसमें से वाइट निकाल देंगे तो ये हमारे 4 बन गए। देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 दिख गए होंगे आपको। अब हमें वाइट से बनाने हैं 2, जैसे यहाँ 2 बनाए थे उसी तरह 2 हमें यहाँ बनाने। तो ये हमारा 1 नहीं है, ये सिर्फ हमने कलर चेंज किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ का। फिर यहाँ हम 2 वाइट से बना लेंगे, 1 और ये दूसरा। जैसे ही बनाएंगे दूसरा तो हम इसी वक्त हम कलर चेंज कर देंगे। जब 2 हमारे पास बचे रहेंगे तभी हम कलर चेंज कर देंगे। अब स्काई ब्लू से यहाँ से इसको पास कर देंगे। देखिए इस तरह से, बस इतना ही करना है। इतना ही चीज़ का ध्यान देना है आपको कि जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो जब हमारे 2 बचेंगे, जब लास्ट वाले के बनाते वक्त 2 बचेंगे, उसी वक्त हमें दूसरा कलर का धागा इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ से जितने हैं सारे हमें बना लेने हैं। तो ये हमारे पास टोटल 14 होना चाहिए, यानी 14 यहाँ से हमारे पास सिंगल क्रोशिया 14 होने चाहिए। सिर्फ हमें 2 ही बनाने हैं। यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से, फिर उसका बॉडी का पूरा शेप जाएगा। तो यहाँ से हम जब भी बनाएंगे तो अब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास 14 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो हम बना लेते हैं 14।
देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए मार्कर के पहले वाला 14, ये 14 हमारे सिंगल क्रॉसिया हो गए हैं इस राउंड में। तो ये हमारा 7th राउंड था। 7th राउंड में मैंने बना लिया पूरा। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो गया है इसका बॉडी का पार्ट बनने के लिए। तो 2 बनाए हैं मैंने, 2 2 वाइट कलर से। अब नेक्स्ट राउंड में हमें 2 का 4 बनाने हैं, 4 इधर 4 इधर। इस तरह से बॉडी जैसा शेप इसका आते जाएगा। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले राउंड में देखिएगा, इसके बाद वाले राउंड में हम जहाँ मार्कर लगाए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इस मार्कर खोल देते हैं और यहाँ बनाते हैं अपना पहला सिंगल क्रॉसिया इस तरह से। ये फर्स्ट सिंगल क्रॉसिया है हमारा और यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं। देखिए मार्कर आप चेन में लगाइएगा इस तरह से, यहाँ जो चेन है उसी में मार्कर फंसा दीजिएगा। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रॉसिया हो गया। और यहाँ से हमें 4 बनाने हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इस राउंड में हम बनाएंगे ये स्काई ब्लू कलर से 7। यहाँ पर पिछला राउंड में हम 8 बनाए थे, इस बार हम 7 सिंगल क्रॉसिया यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले 7, तो पहला हमने बना लिया है, दूसरा बना लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो ये हमारा लास्ट है 7वां, तो तभी से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ 2 बचे हैं, अब इसी वक्त हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो हम वाइट ले लेंगे। देखिएगा वाइट, अभी इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाइट हम बहुत लंबे यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो थोड़ा सा लूज़ इसको रखिएगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ हमें आना पड़ रहा है, तो इसको जब आप लीजिएगा तो इस तरह से थोड़ा लूज़ रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये लंबा धागा यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करके, हल्का सा लूज़ रखेंगे ताकि ये खींचने से ये ख़राब, इसका फिनिशिंग ख़राब ना हो, इस वजह से थोड़ा सा लूज़ रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कलर इसका चेंज कर लेंगे। देखिए जब 2 बचे थे तभी हमने कलर चेंज कर लिया। और स्काई ब्लू को धागा को भी अंदर से ही हम बनाते जाएंगे, ताकि जब हम यहाँ तक आए इसको भी अंदर से लेते जाएंगे। तो हमारा पहला सिंगल क्रॉसिया यहाँ हम वाइट से बना लेते हैं। ये पहला है, 4 बनाने हैं हमें। और ये हम संग संग स्काई ब्लू को भी लेके बना रहे हैं ताकि इसका धागा का शेप अच्छे से आए, बॉडी का शेप अच्छा आए, तो इसको भी संग संग हम बना रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लूज़ लूज़ रखिएगा अंदर वाला धागा। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रॉसिया हो गया। ये दूसरा, उसके बाद तीसरा बना लेते हैं और एक और बनाएंगे, चौथा। तो ये हमारा लास्ट है, इसीलिए हम यहीं से कलर चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 बचे हैं, इसी वक्त हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो धागा है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे अंदर से, ताकि इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा से आए। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको ऐसे करके अंदर ले लेंगे और इसको इसी से बनाएंगे। देखिएगा ये जो धागा है इसको इसके ऊपर से ले लिए, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए ताकि ये इसका लुक अच्छा है। और जैसे ही 2 बचेंगे तभी हम धागा चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह से धागा चेंज कर दिए। तो ये हमारे 4 वाइट से बन गए, फिनिशिंग है वो अच्छा से आया। तो जैसे हम अब यहाँ 2 स्काई ब्लू बनाएंगे तो वाइट को भी इसके साथ हम अटैच करते जा रहे हैं, फिर यहाँ से ये बनाएंगे वाइट से। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब आपके बहुत सुंदर से बन के तैयार होंगे ये। तो यहाँ हम 2 स्काई ब्लू से 2 बना लेते हैं, 1 और ये 2। तो जैसे ही 2 बनाना मेरा लास्ट है, तो यहीं पर हम कलर चेंज कर लेंगे वाइट से। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। बस इतना ही इसमें ध्यान देना है कि जब हम कलर चेंज करें तो हम ख़त्म होने के पहले ही उसका कलर चेंज कर लेना होता है, तब इसके फिनिशिंग जो है वो बहुत सुंदर से आएंगे। फिर यहाँ हम वाइट से 4 बनाने हैं, तो हम बना लेते हैं। संग में हम स्काई ब्लू का धागा को भी अंदर से ले लेते हैं। तो यहाँ हम 4 बना लेते हैं, 1 2 3 और ये चौथा। जब भी हम लास्ट वाला आएगा हम कलर चेंज करना रहेगा, तब हम उसको पहले ही चेंज कर लेंगे। तो ये चौथा था हमारा, तो हम यहीं से कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं धागा को, ताकि ये वाला को इधर ले लेते हैं और इससे बुनते हैं।
इससे इसका फिनिशिंग अच्छे से आएगा। तो हम यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, स्काई ब्लू ले लेते हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर से इसका फिनिशिंग आ रहा है। हमारा पूरा बनेंगे 13 हमें पूरे सिंगल क्रॉसिया बनाना है स्काई ब्लू से। तो हम पहला बना लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 हो गए हैं, 11, 12 और ये 13। देखिए ये हमारे 8वां राउंड कंप्लीट हो गया। 8वां राउंड में देखिएगा इसका ये इस तरह से बन के तैयार हुए हैं पेंगुइन के। कलर मैंने चेंज भी किया है तो कितना सुंदर से फिनिशिंग आया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा तो आपके पेंगुइन बहुत सुंदर से बन के आएंगे। कलर चेंज करते वक्त भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना है बस। अब जैसे कि अब यहाँ से यहाँ धागा को हम जब भी बनाएंगे तो इस धागा को थोड़ा सा लूज़ छोड़ेंगे और उसको अंदर ही ले लेंगे बनाते वक्त। देखिए मैंने अंदर ही बनाते वक्त ले लिया तो ये पूरा अच्छे से ये आ गए हैं। राउंड कंप्लीट हो गए हैं, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो गए। 9वां राउंड में देखिएगा 9th राउंड में हमें सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है जैसे अभी मैंने बनाए हैं। सेम टू सेम ही बनाने हैं, इसमें चेंज नहीं करना है। देखिएगा 9th राउंड में तो यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मार्कर हटाकर यहाँ पहला सिंगल क्रॉसिया बना लेते हैं और यहाँ हम मार्कर लगा देते हैं। और यहाँ पर भी हम सेम टू सेम जैसे पिछला राउंड में बनाए हैं सेम टू सेम इस राउंड में भी हम वैसे ही बनाएंगे। 7 यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रॉसिया। तो पहला मैंने बना लिया है तो दूसरा हम बना लेते हैं, तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा 5वां और ये रहा छठा और 7वां वाला में हम कलर चेंज करेंगे। तो ये हमारा 7 है तो इसमें कलर चेंज करेंगे तो ऐसे लूज़ रखे हैं इसको। और जब ये बनाएंगे तो इस धागा को भी अंदर ले लेंगे। ये जो धागा अभी वाइट का है ये जब इस तरह का बनाएंगे तो इसी को भी अंदर से इस तरह से बनाते चले जाएंगे साथ साथ। और इसको भी स्काई ब्लू को भी साथ में लेके बनाएंगे। ये रहा पहला, वाइट कलर से पहला रहा, ये दूसरा। देखिए मैंने दोनों धागा को भी अंदर की तरफ लेके बुन रहे हैं साथ में। देखिए इसको भी और इसको भी साथ साथ में इसको भी लेके बना लीजिए तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छा से आएगा। तीसरा और ये हमारा रहा लास्ट चौथा। इसी वक्त हम कलर चेंज कर लेंगे, हम स्काई ब्लू ले लेंगे। स्काई ब्लू से हम 2 बनाएंगे। स्काई ब्लू से 2 बनाएंगे तो ये हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ बनाते हैं 2, 1 और ये 2। तो दूसरे वाले में ही हम कलर चेंज कर लेंगे, वाइट ले लेंगे और यहाँ हम बना देंगे 4। वाइट से 4 हमें बनाने हैं। तो 1 2 3 और ये चौथा है लास्ट वाला। तो हम यहीं से फिर कलर चेंज कर लेंगे, स्काई ब्लू ले लेंगे और यहाँ कलर चेंज कर दिया। देखिए इस तरह से ये बहुत आसान है। आप थोड़ा सा बना लेते हैं स्काई ब्लू से। ओके 1 2 3 10 हो गए, 11 12 और ये 13। देखिएगा ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है पूरा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां राउंड था यानी 9th राउंड। सिंगल क्रॉसिया, पहला सिंगल क्रॉसिया यहाँ बनाएंगे 10th राउंड का। और यहाँ हम लगा देंगे मार्कर। ये हमारा 10th राउंड है।
10th राउंड में देखिएगा यहाँ सबसे पहले 6 और बुनेंगे, 7 बुनने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7वां में हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, तो हम वाइट ले लेते हैं, स्काई ब्लू छोड़ देते हैं। यहाँ से हम वाइट से अब क्या करेंगे, ये जितना है बीच में जो स्काई ब्लू है उसको भी हम पूरा वाइट से बना देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वाइट ही से वाइट पूरा बना लेना, बीच में अब स्काई ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम स्काई ब्लू को धागा को बीच से इस तरह से लेते चले जाएंगे, इस तरह से ले लेंगे ताकि हमको यहाँ तक ये धागा आ जाए आराम से, फिर यहाँ से हम इसको यहाँ से बुन सकें। तो इस धागा को बीच में आप लेके बुनते जाइएगा। हम वाइट ले लेते हैं, वाइट से कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह से कलर चेंज कर लिया, और ये वाला जो वाइट धागा है थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, हाँ थोड़ा सा लूज़ रखेंगे इसको, हाँ ठीक है। और साथ में स्काई ब्लू को भी हम इसके साथ साथ लेके बुन लेंगे। तो यहाँ हमें वाइट देखिएगा, अब वाइट से हमें यहाँ पूरा टोटल 11 बुन देने हैं। तो सिंगल क्रोशिया से हमें 11 बनाना है, तो पहले 11 बना लेते हैं। और साथ साथ में वाइट और स्काई ब्लू दोनों धागा को हमें साथ साथ में लेके चलना है, यानी कि इसको भी दोनों को साथ में बनाते जाएंगे। तो हमें टोटल बनाने हैं 11, तो हमें 11 बना लेते हैं। बीच में स्काई ब्लू जो बनाए हैं उसको भी अब हमें वाइट ही बना देना है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 हो गए, 5, ये होगा 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10 और ये के 11 बनाने हैं हमें। तो 11वां में क्या करेंगे, धागा चेंज कर लेंगे। आप 11वां वाले में धागा चेंज करेंगे, यानी कलर चेंज करेंगे। तो ये 11 हो गए हमारे। तो यहाँ से हम देखिए कलर चेंज कर लिए, 2 बचे थे तो हमने कलर चेंज कर लिए इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ टोटल बच गए हैं 12। यहाँ बीच में मैंने 11 बनाए, और अब स्काई ब्लू से यहाँ हम 12 बना देंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे एक बना लेंगे, पहला, 2, 3 और ये एक 12। देखिए 12 मेरे टोटल हो गए, गिन कर आप बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राउंड कंप्लीट हो गया। 11वां राउंड हम बना रहे हैं। 11 राउंड भी सेम इसी तरह बनेंगे। यहाँ पर जितने 11 वाइट से 11 बनाएंगे, यहाँ 7 बनाएंगे और यहाँ 12 बनाएंगे। बस इतना ही हमें पूरा बनाते चले जाना, सेम टू सेम ऐसे ही हमें 16 राउंड तक हमें पूरा कंप्लीट करना है इसी तरह। ये 10th राउंड है। 11 12 13 14 15 और 16 तक हमें सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। बीच में 11 वाइट से बनाने हैं, इधर स्काई ब्लू से 7 बनाने हैं और यहाँ स्काई ब्लू से 12 बनाने हैं। तो ये पूरा टोटल इसी तरह बनते चले जाएंगे। तो पूरा हम बना लेते हैं। यहाँ मैंने 16 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 राउंड पूरा कंप्लीट हो गए हैं और वाइट का काम अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से हम वाइट धागा काट के इसको हटा देंगे। अब हमें वाइट से अब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से इतना देखिएगा, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, हटाएंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरे राउंड में 2 बनाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। फिर उसके बाद वाले राउंड में 1 बनाएंगे, फिर घटाएंगे। उसके लास्ट वाले राउंड में फिर हम एक एक करके घट करिएगा। तो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है। हम यहाँ पहला सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ मार्कर लगा देंगे। मार्कर हमेशा लगाइएगा आप, गड़बड़ नहीं होंगे इससे। लिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया,
यानी 3 बनाने के बाद हम अब घटाएंगे। घटाने के लिए देखिएगा 2-3 तरह से घटाया जाता है। तो इसमें हम देखिएगा, क्योंकि ये किसी का फेस या बॉडी या किसी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो उसका जो फिनिशिंग है, देखिएगा ये फ्रंट लूप को उठाएंगे, बैक लूप को बिल्कुल छोड़ देंगे, फ्रंट लूप से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ सबसे पहले एक सिंगल क्रॉसिया करेंगे, दूसरे से भी एक फ्रंट लूप उठाएंगे, यहाँ से भी एक सिंगल क्रॉसिया करेंगे और ये तीनों का एक कर देंगे। इससे क्या होगा ना, एक भी गैप नहीं पता चलेगा। अगर आप दोनों लूप को उठा के बनाएंगे तो यहाँ पर बड़ा एक गैप जैसा दिखेगा, तो हमने यहाँ पर गैप ना दिखे इस वजह से फ्रंट लूप को उठा के इस तरह से बनाया है। तो आप जब 3 सिंगल क्रॉसिया बना लेंगे, देखिएगा 1 2 और ये 3 सिंगल क्रॉसिया बना लिए। अब यहाँ घटाएंगे हम, तो सेम उसी तरह घटाएंगे। फ्रंट लूप से हम देखिएगा इस तरह से डालते हुए पहले एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे, एक हाफ सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे, यानी पूरा नहीं ख़त्म करना है, धागा को इसमें हुक पे रखना है। फिर दूसरे में से भी इसी तरह धागा को खींच के निकालेंगे और इसको भी हुक पे रखेंगे और जब ये तीनों 3 हो जाएंगे तो तीनों में से एक ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो जब भी हम किसी का बॉडी, उसके बाद देखिएगा फिर हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखिए मैंने 3 बना लिया। अब यहाँ हम घटाएंगे, तो घटाते वक्त देखिएगा फिर वैसे ही फ्रंट लूप से हम इस तरह से धागा, इस तरह से हुक घुसा के इसमें से धागा खींच के निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे इसी तरह करेंगे, फ्रंट लूप में ही हमें लेना है और ये तीनों को एक साथ इस तरह से, इसमें गैप नहीं बनेंगे ज़्यादा। और इस तरह से अगर आप नहीं घटाना चाहते हैं तो आप एक और तरीका है, उससे भी आप घटाइएगा तो उसमें भी गैप नहीं पता चलते हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिएगा इस फ्रंट लूप को उठाइएगा और इस वाले फ्रंट लूप को उठाइएगा, दोनों फ्रंट लूप को एक साथ उठाना है और इसके यहाँ से पास कर लेंगे धागा को और ये 2 को एक कर देंगे। इससे भी आपका गैप बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन इससे आसान ये है जो हम ये वाला बता रहे हैं, उस हिसाब से आप करिएगा तो इससे भी बिल्कुल गैप नहीं पता चलेगा, फिनिशिंग भी बहुत सुंदर से उभर के आएंगे। तो इस तरह से दोनों फ्रंट लूप से एक एक धागा निकालेंगे और 3 का एक कर देंगे इस तरह से। फिर 3 बुनेंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रॉसिया बना लिए। अब फिर यहाँ पर हम घटाएंगे, तो उसी तरह घटाएंगे, फ्रंट लूप से इस तरह से धागा निकालेंगे, फिर दूसरे वाले फ्रंट लूप से भी इसी तरह धागा निकालेंगे। 3 जब हो जाएंगे तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ये सबसे आसान है। उसके बाद फिर हम 3 सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे, 2 और ये 3। उसके बाद फिर घटा लेंगे, 1 और ये 2, ये घटा लिया। उसके बाद फिर 3 सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर 3 सिंगल क्रॉसिया बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। और हमेशा देखिएगा आपका गड़बड़, अगर कहीं भी गड़बड़ आपको पता करना है तो लास्ट में हमेशा यहाँ पर घटना चाहिए लास्ट में, यानी कि ये जो हमारा पहला सिंगल क्रॉसिया है यहाँ के पहले जो भी रहेंगे वो घटना चाहिए। तो तभी आप समझिएगा कि आप बिल्कुल सही आपका राउंड बना है। अगर यहाँ पर 2 बचते नहीं हैं तो समझ जाइएगा कि आपका कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर दिए हैं, तो फिर से आप खोल कर इसको बनाइएगा। तो हमेशा ही हर राउंड में लास्ट में बढ़ने के समय ये बढ़ेंगे और जब घटने का समय आएगा तब ये लास्ट में 2 ही बचने चाहिए, तभी आप समझिएगा आपका राउंड बिल्कुल सही बने हैं। तो हमारे 2 बच गए हैं, तो हम दोनों में से एक निकाल के इसको घटा देते हैं। अगर आपको यहाँ 2 नहीं बचते हैं घटाते वक्त तो आप समझिएगा आप कहीं ना कहीं इस राउंड में आपने गड़बड़ कर दिया है, तो आप खोल कर उसको सही कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारे राउंड ख़त्म हो गया, ये वाला ये हो गया हमारा 17 राउंड। और उसके बाद 18 राउंड में भी देखिएगा सेम ही करना है, जैसे घटाए हैं 3 करने के बाद घटाए हैं। अब की बार हम यहाँ 2 सिंगल क्रॉसिया बनाने के बाद इसको घटाना शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहला सिंगल क्रॉसिया हम बना लेते हैं, इस मार्कर को निकाल के यहाँ हम सबसे पहला सिंगल क्रॉसिया बना लेते हैं और यहाँ मार्कर लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक और सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे। पिछली राउंड में हमने 3 सिंगल क्रॉसिया बना के घटाया था, इस राउंड में हम 2 सिंगल क्रॉसिया बना के घटाएंगे, उसके बाद वाले राउंड में 1। इस तरह से ही ये चलते हैं, इसी तरह से ये घटने का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ हम 2 बना लिए हैं, अब इसमें घटा लेते हैं। तो फ्रंट लूप से इस तरह से निकालते हैं, इस वाले फ्रंट लूप से भी निकालते हैं और ये इस तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, देखिएगा इस तरह से।
उसके बाद फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 बना लिया। अब यहाँ घटा लेते हैं, देखिएगा 1 और ये 2, यहाँ फिर तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं, देखिएगा इस तरह से। ये इसकी फिनिशिंग देख रहे कितना सुंदर आ रहा है, फिनिशिंग एकदम एक जैसा फिनिशिंग आएगा। तो आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपका बहुत सुंदर फिनिशिंग बन के उतरेंगे। 2 नहीं बचते हैं तो आप पूरा राउंड, ये राउंड खोल के फिर से आप बनाइएगा, क्योंकि ये गड़बड़ होंगे तो इसका पूरा शेप बदल जाएगा और बहुत सुंदर से नहीं बनेंगे, शेप ही ख़राब हो जाएगा आपका। तो इसलिए इस बात का एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर ख़राब हो रहे हैं तो आप खोल के फिर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में खोल कर, लेकिन शेप ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा ये प्रोडक्ट। देखिए 2 3 का 1 कर दिए। ये हमारा ये वाला राउंड भी ख़त्म हो गया। ये हमारा 18th राउंड था, 18th राउंड भी ख़त्म हो गया है। देखिएगा ये 18th राउंड में मैंने बना लिया है, हटा देंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेते हैं हम, देखिएगा यहाँ पहला सिंगल क्रोशिया बना लिए, यहाँ मार्कर लगा देते हैं। आपके पास मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या कोई धागा, किसी और कलर का धागा भी लगाकर आप इसमें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्कर ही लगाना है, कुछ भी आप लगा के अपना एक निशान दे सकते हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से हम घटा देंगे, वही फ्रंट लूप से उठाएंगे एक एक दोनों तरफ से, और यहाँ 3 का 1 कर देंगे, देखिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ घटा देंगे, फ्रंट लूप से उठाएंगे दोनों तरफ से एक एक बुन के, और इन तीनों को एक साथ कर देंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसका मुंह छोटा होता जाएगा। अब इसके अंदर हमें फाइबर भरना है, यानी कॉटन भरना है, तो इस राउंड के बाद हम भरेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ घटा देंगे। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया। राउंड है ये पूरा टोटल 20 राउंड में ख़त्म हो गया। तो ये देखिए इतना बच गया है, तो अब इसमें हम कॉटन फिल कर देते हैं। और आसान है बनाना, बनाने में बिल्कुल टफ नहीं है ये। अब इसका लास्ट राउंड बनाएंगे। लास्ट राउंड में डायरेक्ट ही हमें इसमें घटा देने हैं, सभी में हमें घटाते चले जाना है। तो हम इसको खोलते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं घटाना, कर लगाएंगे कि हमें यहाँ तक घटा देने हैं। तो ये वाला जहाँ पर मैंने ये देखिए ख़त्म किया था, ये वाला जो हुक पे है, इसके ठीक बगल वाले पे हमें यहाँ लगा देते हैं, ताकि हमें पता रहे हमें यहाँ तक आके ख़त्म करने हैं। तो आप सेफ्टी के लिए आप यहाँ लगा दीजिएगा, ताकि आप जब इस राउंड को यहाँ से इस तरह से ये डायरेक्ट ही बनते चले जाएंगे, यानी कि घटते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ तक घटाना है, तो इसका मैंने एक निशान लगा दिया है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप भी इसको निशान लगा सकते हैं, ताकि बनाने में बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने कहाँ तक बनाया है। तो मैंने पीछे की तरफ एक लगा दिया है मार्कर, और यहाँ से डायरेक्ट ही हमें घटाने हैं। फ्रंट लूप से इस तरह से उठाएंगे, यहाँ से इस तरह से बुन देंगे, फिर दूसरे वाले से भी इसी तरह उठाएंगे और यहाँ भी इस तरह से कर देंगे। ये 3 का 1 कर देंगे। उसके बाद फिर इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह करेंगे। जितना स्टिच है सभी पे एक एक बुनते जाएंगे और घटा देंगे। 3 हो जाएंगे, 3 का 1 कर देंगे। फ्रंट लूप से ही करना है दोस्तों, ये भूलना नहीं है, फ्रंट लूप से ही करना है। थोड़ा सा टाइट कर दें इसको, ये वाला को थोड़ा सा टाइट, यानी कि 3 हो जाएंगे, फिर 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से। उसके फिर इस स्टिच पे आएंगे, इस स्टिच पे भी हम सेम कर देंगे, यानी कि हमें पूरे स्टिच पे एक एक बनाना है और उसके बाद घटाते जाना है। एक भी सिंगल क्रोशिया नहीं बनाने हैं हमें। देखिए 3 हो गए, तीनों को एक साथ कर दिए। फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से हम इस तरह से कि 3 कर ले। हाँ देखिए 3 हो गए, अब इस तीनों को एक साथ कर दिया। उसके बाद देखिए मार्कर लगाने से हमें ये कितना फ़ायदा हुआ कि हमें पता चल रहा है कि हमें यहीं तक आके ख़त्म कर देना है, नहीं तो फिर ये बनते चल जाते हैं। इसलिए आप मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो ये हो गया। ये फ्रंट लूप उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए ये फ्रंट लूप, एक धागा छूट रहा है। देखिए इस तरह से उठा लिए, 3 हुए हुए, तीनों को एक साथ। हाँ ये हो गया ख़त्म। इसको खोल देते हैं, देखिएगा यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ बनाएंगे हम एक चेन और इस धागा को लंबा खींच के, देखिएगा ये ख़त्म हो गया। यहाँ गिन के आप 6 बार घटाइएगा तो आपके हो जाएंगे। तो पूरा 6 बार मैंने घटा लिया है, और यहाँ से ये धागा को इस तरह से खींच के थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे, ताकि इसको मुंह बंद कर देंगे अच्छे से। तो
आप मार्कर भी लगा सकते हैं और आप गिन के भी घट देखिएगा। अब इसका मुंह बंद कर देते हैं। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, एक एक स्टिच जो दिख रहे हैं ना, ये स्टिच आपको दिखेंगे यहाँ से, तो उसी पे एक एक में एक एक धागा में से घुसाते चले जाएंगे। सभी पे एक घुसा देंगे इस तरह से, मतलब डाल देंगे, एक एक स्टिच पे डालते जाएंगे और लास्ट में इसको खींच देंगे तो ये बंद हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से खींच देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। देखिएगा इस तरह से, ये देखिए इसका मुंह बंद हो गया है। तो आपको बस यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा और इस तरफ से ये कहीं भी आप निकाल दीजिएगा तो ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से मुंह इसका, देखिए यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो वो हम बना लेते हैं। देखिएगा ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके क्या करेंगे कि हम दोनों विंग्स बना लेते हैं और 2 लेग्स बना लेते हैं इसके। सबसे पहले हम विंग्स बना लेते हैं। विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाने के बाद देखिएगा इस तरह से मैजिक रिंग, इसके लिए देखिएगा 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह फिर हम इस रिंग को खींच के बंद कर देंगे और इसको जोड़ देंगे पहला सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिएगा इस तरह से, ये फर्स्ट राउंड हो गया। हमें सिर्फ 4 राउंड ही बनाने हैं इसमें, तो ये पहला राउंड हो गया। दूसरा राउंड के लिए देखिएगा यहाँ बनाएंगे एक चेन और इसमें मार्कर हम लगा देंगे। मार्कर लगा दिया है यहाँ, पहला सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हम 2 बनाएंगे। इस राउंड में हमें 3 बढ़ाने हैं एक शेप देने के लिए, तो इसमें हम 2 बना लेंगे। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं पहले। इस एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाले पे हम 2 बनाएंगे। देखिएगा 2 बना लेते हैं, 1 और ये 2। उसके नेक्स्ट वाले पे फिर हम 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले पे हम 2 बनाएंगे। इस तरह से एक शेप हो जाएंगे विंग्स का, 2 बना लेंगे। उसके बाद फिर हम 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट पे हम 2 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट पे हम 2 बना लेंगे। तो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ गए, यानी कि ये टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में मैंने 6 बनाए थे, इस राउंड में मैंने 3 बढ़ाए हैं, तो ये हमारे 9 हो गए हैं। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है ताकि विंग्स एक छोटा सा विंग्स ही बनाने हैं हमें, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बार बढ़ाया है। और इसमें जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी में इसको अटैच कर देंगे एक स्लिप स्टिच के द्वारा। इसको हम यहाँ जोड़ लिए हैं और कुछ नहीं करना है, बस 9 पे 9 बनाते जाना है। यानी कि मैंने 1 2 2 राउंड बना लिया, 2 राउंड और बनाएंगे, 9 ही बनाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, सभी पे एक एक ही बना देंगे। हमें 9 या 10, अगर आप 10 भी बनाते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप 10 सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। एक अगर बढ़ा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 9 पे हम 9 बना लेंगे, 9 10, आप 11 भी ले सकते हैं अगर पतली ऊन है, तब 11 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया में अटैच कर देंगे। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और ये लास्ट राउंड है। 4 ही राउंड में बनाएंगे। एक छोटा सा विंग्स का शेप देना है, देखिए इस तरह से। तो ये एक राउंड और बनाएंगे। अगर आपको और भी छोटा बनाना है तो 3 राउंड में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका मुंह सिल देंगे तो ये एक छोटा सा विंग्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक राउंड हम और बना लेते हैं, क्योंकि इसके विंग्स थोड़े बड़े होते हैं, तो हम एक राउंड और बना लेते हैं। तो इसी तरह विंग्स भी बना लीजिएगा और इसके पैर भी एकदम छोटे से बनाने हैं। बस 6 सिंगल क्रोशिया में ही इसके पैर बन जाएंगे। 6 या 7 या 8 आप बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया। मैजिक रिंग में दिखा देते हैं आपको, छोटा सा पैर बनाना है। तो इसको पहले कंप्लीट कर लें हम। अगर आपको थोड़ा और विंग्स बड़ा बनाना है या आपके पास पतली ऊन है तो आप 6 बनाए थे, उसके ऊपर आप 12 बना लीजिएगा। 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया, जैसे मैंने इसमें 9 ही किया है, आप 12 करके उसके बाद आप इसका 2-3 राउंड और 12-12 का ही बना के उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा। हो गया। तो ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे। यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं और एक चेन बना के इस धागा को थोड़ा लंबा रखेंगे, इतना लंबा, ताकि हम इसको, देखिए ये हो गए। मैंने 2 बना लिए हैं इसके, 2 विंग्स मैंने देखिए यहाँ बना लिए हैं। तो 2 आप भी बना लीजिएगा, सेम इसी तरह बनाना है। 4-4 राउंड मैंने बनाया है। अगर पतली ऊन है तो आप 5-5 राउंड बना दीजिएगा, या पतली ज़्यादा पतली ऊन है तो मैंने 9 इसमें सिंगल क्रोशिया दिया है, तो आप 12 सिंगल क्रोशिया दे दीजिएगा, तो थोड़ा सा लंबा विंग्स बन जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा इसमें सुई कर लेते हैं। पहले हम एक लेग्स बना लेते हैं इसके, उसके बाद सारा सुई का काम करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए येलो कलर लिया है मैंने। यहाँ इसके पैर बना लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही राउंड में ख़त्म हो जाएंगे ये। मैजिक रिंग बनाएंगे, क्रोसिया बना लेंगे सिर्फ, बस हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बना लिए। अब इसको बंद कर देंगे और ये पहला सिंगल क्रोशिया में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। बस देखिए ये इसके छोटे से पैर का शेप बन के तैयार हो गया है। और इसको यहाँ से धागा को कट कर लेंगे, एक चेन बना के थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि हम इसको सिलेंगे। आप चाहे तो चिपकाना चाहते हैं तो चिपका भी सकते हैं, लेकिन मुझे सिलना है इसको सिल देंगे। और ये जो धागा है ये वाला जो अभी हम कट किए इसको बीच में ले आएंगे। देखिएगा इस तरह से इसको बीचों बीच ले आते हैं। देखिएगा इस तरह से धागा घुसा के इस वाले को देखिए ये इसके पैर बन गए हैं। और इसको दोनों को इधर गांठ लगा देंगे। 2 गांठ लगाएंगे इसमें हम। देखिएगा अभी ये छोटू सा पैर बन के तैयार हो गया है। यहाँ एक और गांठ लगा देते हैं। हाँ हो गया। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा धागा है, ये वाला जो ये लंबा है उसको छोड़ देंगे, जो छोटा है उसको काट के निकाल देंगे यहाँ से। देखिएगा ये हो गया। इसके लेग्स मैंने 2 बनाए हैं। देखिएगा दोनों इसी तरह से सेम टू सेम बनाए हैं। और 2 मैंने विंग्स भी बना लिए हैं। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब सभी को असेंबल करना है। सबसे पहले इसको सिल लेते हैं। इसका जो मुंह है इसको बंद कर देंगे। तो सुई में देखिएगा इस तरह से कुछ नहीं है, बस इसको इस तरह से सिल देना है। देखिए इस तरह से इसके मुंह को मैंने सिल दिया है। अब इसको यहाँ पर ही देखिएगा विंग्स लगाने के लिए विंग्स यहाँ हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ से हम करीब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां जो है 10 के ये जो 10 ख़त्म हो रहा है इसके यहाँ पर हम सिलना शुरू करेंगे। तो इसको बिल्कुल इसके वाइट वाला जो पोर्शन है उसी से सटा कर इसको बनाएंगे 10वें पे। हाँ इस तरह से देखिएगा इसको हम लगा लेते हैं, सिल लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से इसके विंग्स इस तरह से सिल लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, तो मैंने यहाँ से करीब 10 के बाद मैंने इसको किया है। और यहाँ से इस तरह से विंग्स को सिल दिए हैं और ये धागा को यहाँ से कट कर देंगे। और अभी हम इसी तरह सिल लेंगे इसको।
देखिए ये दोनों विंग्स मैंने जोड़ दिए हैं। देखिएगा ये हो गया। अब इसके पैर भी हम कर लेते हैं, उसके बाद आईज कर लेंगे। तो ये वाला आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं, इसके नीचे इस तरह से चिपका भी सकते हैं। इस तरह से आप इसको बस गोंद लगा के इस तरह से इसको चिपका सकते हैं। बस यहाँ पर, ठीक यहाँ पर दोनों दोनों यहाँ और एक यहाँ, देखिए इस तरह से दोनों को लगा देंगे ऐसे। आप चिपका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें चिपकाने में, आराम से ये चिपक जाएंगे। अगर नहीं चिपकाना चाहते तो आप इस तरह से बस हो गया। देखिए यहाँ एक हो गया और ये वाला भी यहाँ लगा देंगे, इस तरह से लगा देते हैं। देखिए इसी तरह से, इसके बाद यहीं से हम इसको बस हो गया। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे, नहीं गिरेंगे। और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और ये धागा को देखिए दोनों पैर भी लग गए, दोनों विंग्स भी हो गया है इसका। देखिएगा आइज़ बनाने के लिए ये हमारा तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास वो प्लास्टिक वाले आँख है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं देखिए यहाँ पर हम आँख बना देते हैं। ठीक इसके 1 2 3 तीसरे वाले पे बनाएंगे, यानी कि ये वाला यहाँ, इसके यहाँ से ऐसे करके गोल जैसा आँख बना देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे डालते हैं। ऐसे तो प्लास्टिक वाले आँख सबसे सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो हम देखिएगा इस तरह से। आप गोल बनाना चाहे तो आप गोल भी बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल इस तरह से बना रहे हैं। देखिएगा मुझे जो ठीक लग रहा है, और इसको इस तरह से इसके अंदर से देखिएगा इस तरह से मैंने बना लिया ये आँख। उसके बाद यहीं से हम इस वाले पे आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे देखिए इसके यहाँ से बनाना शुरू किए थे तो यहीं पर बनाएंगे। ये वाला देखिएगा 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा गिन कर आप बनाइएगा तो आपको बनेंगे भी सुंदर। देखिएगा इस तरह से मैंने इसको बस कुछ नहीं किया है, 2 बार ऐसे ऐसे किए और नीचे से 1 बार ऐसे कर दिए, बस हो गया। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं हम इसको ले आते हैं। ऐसे तो खुलेंगे नहीं, आप किधर से भी इधर से भी आप करेंगे तो ये खुलते नहीं हैं। यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गए हैं। थोड़ा सा अब इसको शेप दे देते हैं, अच्छे से लूज़ कर देते हैं। देखिएगा इस तरह से ऐसे तो गोल आँख होता है, लेकिन हमने इस तरह से दे दिया है। आई होप ठीक ही लग रहे हैं, ख़राब नहीं लग रहे हैं। तो आप इसको चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से धागा कट करके निकाल लेते हैं।
देखिएगा मैंने आईज़ इसी से बना दिए हैं। अब हम नोज़ बना लेते हैं यहाँ पर येलो से, येलो ही नोज़ होते हैं। बना है और ठीक इसके जो ये वाला पोर्शन यहीं से हम इसका नाक का पोर्शन बना देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 का लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसका। दो से 3 बार करेंगे बस हो जाएगा ये। इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट। बस अभी इसको यहाँ से बांध के इसको कट करके हटा देंगे। इसको अंदर घुसा दीजिएगा, ये आराम से अंदर चले जाते हैं। देखिएगा ये बन के तैयार हो गया है। बहुत ही क्यूट सा बना है दोस्तों, ज़रूर से आप बनाइएगा। अपने घर में अगर छोटा बेबी है तो उसके भी खेलने के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ चाबी रिंग लगा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। कितना क्यूट सा बना है। तो आप किसी भी कलर में बनाइए इसको। आप इसका देखिएगा दोस्तों मैंने इसमें चाबी रिंग लगा लिया है और इसके यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। तो मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।